hope you all are doing super well. My name is Bhagishri and you are watching The Corporate Lip. So today we are visiting the Christmas market which is at Alexandra Platz. So let's go. तो गाइस बर्लिन का जो टीवी टावर है वो अलेक्जेंड्रा प्लाट्स पे लोकेटेड है। और टीवी टावर इतना ऊंचा है कि बर्लिन शहर में कहीं से भी दिख जाता है। और ये बीच में जो आप देख रहे हो ये एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, यानी कि गोल घूमने वाला रेस्टोरेंट। और टीवी टावर देखने के बाद हम चले गए बर्लिन का क्रिसमस मार्केट देखने, जिसको यहाँ वाइन नाक्ट ज़ाइट करके बुलाया जाता है। और जैसे ही हमने क्रिसमस मार्केट एंटर किया हमने देखा वहाँ पे एक बड़ा सा जाइंट व्हील लगाया था। और फिर क्या, हमें तो पता था कि हमें ये तो ट्राई करना ही है। और बस उसी को खोजते खोजते हम पहुंच गए जायंट व्हील के एंट्री के पास, जहाँ पे हमने पर पर्सन 7 यूरोज़ की टिकट ली और बस बैठ गए जायंट व्हील पे। और सच कहूँ तो ऊपर से पूरे क्रिसमस मार्केट का व्यू इतना बढ़िया था। एंड हमने देखा कहीं तो आइस स्केटिंग चल रही थी और बस उसके बाद हम वहीं पहुंच गए। और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि इतने सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं आइस स्केटिंग करने में, और हालांकि हमें भी ट्राई करनी थी, बट इन सब लोगों को देख के हमारा मनोबल थोड़ा डगमगा गया और हमने सोचा कि मे बी नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेते हैं। और बस उसी के बाद हमारी नज़र पड़ी एक स्लेज पे जो काफ़ी ऊंचाई पे था, और हमने देखा कि वहाँ पे एक सेंटा क्लॉज भी है। और बस कुछ बोलने के बाद वो चल पड़ा अपने सफ़र पे और हम बस उसे देखते रह गए। और ये हमारे पूरे ट्रिप का हाईलाइट था। इतना प्यारा व्यू मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और आपको भी अगर ये व्यू पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस इसी के बाद हम चले गए थोड़ी पेट पूजा करने, और हमने देखा कहीं तो फ्रूट्स डिप्ड इन चॉकलेट्स मिल रहे थे। और फिर हमने मंगाया चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज, जो इतना टेस्टी था कि हम 2 मिनट में ख़त्म कर गए। ये ख़त्म करने के बाद हम बस घूम ही रहे थे कि घूमते घूमते हमारी नज़र पड़ी केज़र स्पेट्ज़लर पे, जो एक ट्रेडिशनल जर्मन डिश है जो आपको स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे जगह पे भी मिल जाएगी। इसमें होता ये है कि मेल्टेड चीज़ होता है और वो बस उसको लेके ब्रेड पे स्प्रेड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। और इसी के बाद मैंने देखा कि कहीं पे ये वाली राइड भी थी, और बस फिर मुझे यहाँ पे बैठना था। तो ये राइड पे बैठने के बाद मुझे इतनी ठंडी लग गई, मेरे हाथ पाँव फ्रीज़ हो गए थे, और मुझे पता था कि अभी इसके बाद मुझे ग्लू वाइन ही ठीक कर सकती है। तो ग्लू वाइन, जिसको इंग्लिश में मल्ड वाइन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो सिर्फ क्रिसमस में मिलती है। तो ये ड्रिंक कुछ इस तरीके से बनती है। वाइन में चक्रफूल, लवंग, दालचीनी जैसी चीज़ें डाल के इसको गर्म किया जाता है और इसको गर्म ही पीते हैं, सो दैट बॉडी में हीट जनरेट हो। और इसका मज़ा आप सिर्फ क्रिसमस की ठंडी में ही ले सकते हो। और इसके बाद हम चले गए कुछ ट्रेडिशनल क्रिसमस केक ट्राई करने के लिए। और इन केक की खासियत ये है कि इसमें दालचीनी पाउडर और जिंजर पाउडर जैसी चीज़ें भी डाली जाती है, सो दैट ये क्रिसमस की ठंडी में आपके बॉडी में हीट जनरेट कर सके। और फिर हमारी नज़र पड़ी ब्रेडज़ेल पे, जो जर्मनी का काफ़ी रिनाउंड स्नैक है, जो एक नॉट के शेप में बेक किया जाता है और अलग अलग तरीके के फ्लेवर में पाया जाता है। फिर हमने ट्राई किया द फेमस क्रेप, जो एक थिन पैनकेक की तरह होता है, जिसको आप हिंदी में डोसा भी बोल सकते हो। एंड इसके अंदर अलग अलग तरीके की फिलिंग जाती है, जैसे चॉकलेट स्प्रेड हो, जैम हो, जो भी आपको पसंद आए वो आप इसमें डाल सकते हो। तो इतना मीठा खाने के बाद हम दोनों को कुछ चटपटा खाने का मन किया, तो हमने ट्राई किए कुछ पोटैटो चिप्स, जिसके ऊपर गार्लिक और सॉल्ट पाउडर डाली गई थी और मेयो के साथ सर्व किया गया था। अब बस थोड़ी ही देर में 10 बजने वाले थे, सारे स्टॉल्स बंद ही होने वाले थे, और ठंडी भी थोड़ी बढ़ गई थी। आप देख सकते हो कि मुझे सर्दी हो गई थी और मेरा नाक भी लाल हो गया था। इतना खाने पीने के बाद हम दोनों बस यहाँ वहाँ क्रिसमस मार्केट में टहल ही रहे थे। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।